अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू कानून वरासत में फ़र्स्ट क्लास वर्सा में शामिल बहनों के बारे में है कि बहनें मतवफ़ी की जायदाद में किन किन सूरतों में अपना कितना कितना हिस्सा वसूल करती हैं। तो इस सिलसिले में हम मतवफ़ी की हकीकी बहनों को देखते हैं। तो हकीकी बहनें 5 सूरतों से मतवफ़ी की जायदाद में अपना हिस्सा वसूल करती हैं। पहली सूरत यह है कि मतवफ़ी की कोई मुज़क्कर या मुअन्नस औलाद ना हो, ना माँ बाप हों और ना कोई मतवफ़ी का भाई हो। तो इस सूरत में एक बहन होने के वजह से मतवफ़ी की एक बहन मतवफ़ी की जायदाद में से 1/2 की वारिस होती है। दूसरी सूरत में अगर मतवफ़ी की 2 बहनें या 2 से ज़ायद हों तो वो 2/3 की वारिस होंगी। तीसरी सूरत में अगर मतवफ़ी की बहन के साथ एक हकीकी भाई भी हो तो फिर मतवफ़ी की बहन भाई के साथ बतौर असबा अपना हिस्सा वसूल करेगी। चौथी सूरत में मतवफ़ी का अगर कोई मतवफ़ी की बेटी हो तो फिर मतवफ़ी की बहन बेटी के साथ बतौर असबा अपना हिस्सा वसूल करेगी। और पाँचवीं सूरत यह है कि मतवफ़ी की अगर कोई मुज़क्कर औलाद या मतवफ़ी के माँ बाप ज़िंदा हों तो फिर मतवफ़ी की बहन मतवफ़ी की विरासत से महरूम होगी। ये हकीकी बहन की 5 सूरतें थी। और अब हम मतवफ़ी की अलाती बहन के बारे में देखते हैं कि वो किन किन सूरतों में मतवफ़ी की जायदाद में से अपना हिस्सा वसूल करती हैं। तो जब ये हम देखते हैं तो मतवफ़ी की अलाती बहन 7 अंदाज में या 7 तरह से 7 सूरतों में मतवफ़ी की जायदाद पर असरअंदाज होती है। सबसे पहले ये सूरत है कि मतवफ़ी की कोई मुज़क्कर या मुअन्नस औलाद नहीं, माँ बाप नहीं और हकीकी बहन भाई नहीं, बल्कि मतवफ़ी की एक अलाती बहन है तो वो मतवफ़ी की जायदाद में से 1/2 हिस्सा वसूल करेगी। दूसरी सूरत में उसकी 2 या 2 से ज़ायद अलाती बहनें हैं तो वो 2/3 हिस्सा वसूल करेंगी। और तीसरी सूरत में ये है कि मतवफ़ी की एक बहन है, एक हकीकी बहन है और मतवफ़ी की अलाती बहन है तो फिर मतवफ़ी की अलाती बहन 1/6 हिस्सा वसूल करेंगी। और चौथी सूरत यह है कि मतवफ़ी की 2 हकीकी बहनें हैं। जब 2 हकीकी बहनें होंगी तो मतवफ़ी की अलाती बहन महरूम हो जाएगी। और पाँचवीं सूरत यह है कि मतवफ़ी का कोई हकीकी बेटा बेटी या माँ बाप या हकीकी भाई ना हो बल्कि एक अलाती भाई हो। जब अलाती भाई होगा तो उसके साथ मतवफ़ी की बहन बतौर असबा आएगी। और छठी सूरत यह है कि मतवफ़ी की एक बेटी हो तो उसका बेटा उसका माँ बाप या उसका हकीकी बहन भाई मौजूद ना हो तो फिर भी मतवफ़ी की अलाती बहन मतवफ़ी की बेटी के साथ बतौर असबा आएगी। और सातवीं सूरत यह है कि मतवफ़ी की कोई मुज़क्कर औलाद या माँ बाप मौजूद हों या उसके बहन भाई मौजूद हों तो फिर मतवफ़ी की अलाती बहन जायदाद से महरूम होगी। और अब ये 7 सूरतें थी मतवफ़ी की अलाती बहन की जो मतवफ़ी की जायदाद में असरअंदाज होती है। अब हम मतवफ़ी की अख़ियाफ़ी बहन के बारे में देखते हैं कि मतवफ़ी की अख़ियाफ़ी बहन किन किन सूरतों में मतवफ़ी की जायदाद में असरअंदाज होती है। तो इसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि मतवफ़ी की मुज़क्कर या मुअन्नस औलाद मौजूद ना हो, ना माँ बाप हों, बल्कि मतवफ़ी की अख़ियाफ़ी बहन भाई हों तो ये एक भाई या एक बहन हो तो फिर ये मतवफ़ी की जायदाद में से 1/6 हिस्सा वसूल करते हैं। दूसरी सूरत यह है कि मतवफ़ी की ना बहन हो, ना भाई हो, ना बेटे बेटियां हों, ना माँ बाप हों, बल्कि अख़ियाफ़ी 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों तो फिर ये मतवफ़ी की जायदाद में से 1/3 हिस्सा वसूल करते हैं। और तीसरी सूरत यह है कि मतवफ़ी की कोई औलाद हो, माँ बाप हों या हकीकी बहन भाई हों या अलाती बहन भाई हों तो फिर मतवफ़ी की अख़ियाफ़ी बहन भाई जायदाद से महरूम होते हैं। आज हमने ये मतवफ़ी की बहनों के बारे में विरासत की सूरतें बयान की हैं कि मतवफ़ी की बहनें किन किन सूरतों में कितने कितने हिस्से की वारिस होती हैं और कौन कौन सी बहन कितने कितने हिस्से की वारिस होती है। आइंदा आने वाली वीडियो में हम मतवफ़ी के असबा के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मतवफ़ी के असबा या रेज़िड्यूरी बन सकते हैं और वो अपना कितना कितना हिस्सा वसूल करते हैं। वमा अलैना इल्लल